हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे आप सभी को स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि बहुत सारा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, मेरे जो भी अच्छे सब्सक्राइबर वो हमसे कमेंट कर रहे हैं कि दी आपका ये घर है जो खुद का है, और सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं एक दो करके। तो मैं सोच रही आप लोग साथ ये भी बातें शेयर करती हूँ। तो कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि दी आपका ये खुद का घर है, आपके बच्चे कितने हैं, आप कहाँ रहती हो, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं। तो ये सारे का जवाब मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, देने वाली हूँ। और जो भी मेरे पहले के सब्सक्राइबर है वो ये सारी बातें मैं नहीं शेयर की थी, लेकिन कोई कोई हमसे सवाल कर रहे हैं तो मुझे शेयर करना पड़ रहा है। तो बस मैं आप लोग को सारी चीज़ बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ। और अभी ना मॉर्निंग का टाइम हुआ था, तो मॉर्निंग में यहाँ पे हस्बैंड बच्चे दोनों चले गए थे, तो मेरी यहाँ पे रह गई थी थोड़ी सी बनाने के लिए। तो बस वही मैं यहाँ पे बनाने लगी थी। उसके बाद क्या होता है ना कि हस्बैंड बच्चे अगर वो चले जाते हैं ना, तो फिर अपना फ्री होकर सारा काम करते हैं कि थोड़ा में ना थोड़ी सुबह में थोड़ी सी भागम वाली मतलब ड्यूटी जो भी बोल सकते हैं वो हो जाती है। तो इसलिए वो लोग चले गए, तब मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े रखे हुए थे सुबह के, मतलब सुबह में ही, रात में ही डाल दी थी, और सुबह में एक दो कपड़े हो गए तो उसको भी मैंने यहाँ पे डाल के रख दी थी। और फ्रेंड, आप लोग का ये भी कमेंट आ रहा था कि दीदी आप ना ये सारी मतलब वो वाला बेडशीट मत बिछाइए जो सिल्कन टाइप में है, आप कॉटन का ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 2 बेडशीट ली थी कॉटन वाला, और सच में कॉटन वाला बेडशीट बिछाने से ना इतना ज़्यादा कंफर्टेबल मतलब अच्छा लगता है ना कि बता नहीं सकती। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं ली थी न्यू बेडशीट, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कलर भी इसका बहुत ही सुंदर लग रहा था। और पिंक से ज़्यादा मुझे ये वाली लग रही थी अच्छी। और उसको जब मैं धोई थी ना तो उसका तो कलर भी चला गया था, बट इसकी कलर नहीं गई, इसकी मुझे लगता है कि इसकी कलर नहीं जाएगी। और कुछ इस तरह से उससे ज़्यादा इस बेडशीट में अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा था ये। और ये कितने में मैं ली थी ये सारे भी बताऊंगी कि ये दोनों बेडशीट मैं कितने करके ली थी। और ये फैब्रिक कॉटन है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जी बस यहाँ पे खाना और कपड़े उपड़े डालकर फिर मैं यहाँ पे आई थी रूम में बेडशीट वगैरह अच्छे से करने के लिए। और फिर हमारी दूध रह गई थी गर्म होने के लिए, तो मैं ना भूल गई थी, तो इसलिए मैं फिर यहाँ पे आई थी दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि अभी ना करीब 9:30 इसी तरह से बज चुका था। तो मॉर्निंग के टाइम में ही दूध आता है, तो मैं नहीं गर्म करती तो ना 9:30 10 बजे वो फट भी जाता। उसके बाद यहाँ पे देखिए, और मौसम तो आज कुछ अच्छा ही किया था, मतलब बारिश जैसा नहीं किया था। और ये जो कपड़े वगैरह थे ना, साड़ी वगैरह, वो कल के थे तो वो अच्छे से नहीं सूखे थे, तो मैं यहाँ रात में पंखे पास रख दी थी, उसको मैं हटा दी हूँ। और यहाँ बस लग गई अपने थोड़ी सी बेडशीट वगैरह के रखने में, तो ये सारे अपने जगह पर रख देते हैं। उसके बाद थोड़ी सी करेंगे रूम की क्लीनिंग। तो आज अपने नए घर को थोड़ी सा क्लीनिंग करने वाली हूँ, थोड़ी सी मतलब जैसे बेड वगैरह होता है पोंछना, और ये सारी चीज़, अगर ये सारी चीज़ थोड़ी थोड़ी अगर अच्छे से साफ हाँ, कर आप लोग का देते हैं ना, कमेंट भी आ तो रहा है घर कि दी इतना आप ज़्यादा कहाँ से अच्छा हो सा लगने और लगता है ना कि बता नहीं आपका सकती घर हूँ, काफ़ी खुद का ज़्यादा है, सुंदर आपके सा बच्चे लगने लगता कितने हैं। है। तो आप लोग का ये और यहाँ सारे पे कमेंट देखिए भी मेरी आ रहे थे, और आपके हस्बैंड क्या करते जिधर हैं। जिधर मैं जा रही हूँ अगर उधर आप उधर मेरे लोग पीछे कहिएगा पीछे तो इसका मतलब मैं कि एक काम वीडियो कर बना रही है दूंगी, लेकिन चार्जर फिलहाल लेकर। मैं बता तो देती हूँ कि मैंने यहाँ कहाँ पे से रूम हूँ। में तो अच्छे तरीके से चलिए झाड़ू लगाती तो हूँ, और देखिए सिर्फ फ्रेंड्स, रह गई यहाँ मेरी पे हॉल की झाड़ू लगाने की। मैं तो आगे जैसा ना बताती मैं हूँ कि सुबह में मैं क्या उठी तो करती हूँ और मतलब कहाँ झाड़ू से हूँ। सारी सारे जगह कुछ लगा आप लोग दी को थी, इस लेकिन वीडियो फिर में हस्बैंड मैं बच्चे बता चले दूंगी। जाते तो फिर से और मेरा मुझे ये यहाँ पे घर अच्छे खुद से का है, क्लीनिंग या मैं करनी रेंट होती है, में क्योंकि रहती हूँ। किचन में यहाँ पे तो खाना वगैरह बनाती हो तो फिर से गंदे वगैरह हो ही जाते हैं। कितना भी साफ़ सुथरा कर लो, बच्चे अगर रहेंगे तो गंदा तो होगा ही। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे डॉगी बाहर में था, तो वो ना काफ़ी ज़्यादा भौंक रहा था, तो उसको मैं फिर गई खाना देने के लिए, तो उसको दूध भात मैं बाहर दे के चली आई। और यहाँ पे फटाक से लगा देंगे गेट, उसके बाद अपना करेंगे घर का काम। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लगने की थी, तो वही सबसे पहले यहाँ लगा लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं सोच रही थी ना किचन के डब्बे वगैरह चेंज करने के लिए, मैं किचन के कुछ न्यू सामान भी ली थी, डब्बे वगैरह वैसे पहले भी ली थी बड़े बड़े डब्बे जो मैं चेंज की थी, लेकिन फिर से छोटे डब्बे मैं चेंज करना चाह रही थी। काफ़ी वो डब्बे ना
अजीब सा चिपका चिपका सा लग रहा था और अच्छा भी नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैं दूसरे डब्बे चेंज करने वाली हूँ। लेकिन आज मैं नहीं चेंज करूँगी, उसको कहीं किसी दिन और चेंज करूँगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था और मुझे घर की क्लीनिंग भी करनी थी, ये सारी चीज़ें। तो जी बस यहाँ पे हमारी बेडशीट वगैरह साफ़ हो, झाड़ू वगैरह लग चुकी है और अब बस यहाँ पे हम अपने रूम की थोड़ी सी कर देंगे साफ़ सुथरा। तो यहाँ पे ना इस पलंग को अगर कपड़े भंगा कर इसी तरह से डेली अगर रेगुलर हम लोग पोंछ देते हैं, साफ़ कर देते हैं ना, तो रूम की सुंदरता बोल सकते हैं या सफाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ जाती है, मतलब साफ़ हो जाती है। और यहाँ पे खिड़की वगैरह भी मैं साफ़ नहीं की थी, करीब 1 हफ्ते हो चुका था, तो मैं सोची चलो खिड़की और पर्दे का जो डंटा है उसको भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं कपड़े से। और थोड़ी सी ये सारी मेहनत करके अगर हम लोग साफ़ करते हैं रेगुलर ना, तो हमेशा हमारा घर है जो रूम है जो साफ़ सुथरा रहता है। और देखिए सृष्टि थोड़ी सी जिद कर रही थी, मतलब कि गोदी में लेने के लिए, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये अगर पोछा कर देंगे ना तो ये मेरा काम निपट जाएगा, उसके बाद मैं इसको सुलाऊंगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारी रह गई थी करने की साफ़, तो मैं यहाँ पे फटाफट से कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सृष्टि को देखती हूँ, सोती है तो सुला दूँगी, नहीं तो फिर उसको ऐसे ही मतलब कि कुछ खाने के लिए देंगे तो। और ना वो क्या है ना, जब उठने का साथ में बच्चे को थोड़ा सा ले लो गोदी में ना, तो काफ़ी ज़्यादा उसको खुशी महसूस होता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, तो खुश रहती है। उसके बाद देखिए मैं जहाँ जहाँ जा रही वो भी मेरे पीछे पीछे आ रही है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी इस टेबल को साफ़ करने के लिए। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सामान ना फैला हुआ पड़ा था इस टेबल पे, क्योंकि अभी उस तरह के मेरे घर में अलमारी भी नहीं बनी हुई कि जो भी मैं छोटे छोटे सामान है जो कि रख दूँ, तो मुझे इसी तरह से कुछ करके रखना पड़ रहा है। उसके बाद जस्ट मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन धुलने के लिए, और चलिए फटाक से मैं यहाँ पे बर्तन धो लेती हूँ। और फिर जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि हाँ हस्बैंड क्या करते हैं, तो जो मेरे हस्बैंड का ग्लास का दुकान है, और जैसे कि खिड़की वगैरह में ग्लास शीशा जो लगता है उसी का दुकान है। और मेरा घर ये खुद का है, तो मतलब मेरा नया घर बना हुआ है, जो मैं आप लोग के साथ वीडियो भी गृह प्रवेश और बहुत कुछ शेयर की हूँ, स्टार्टिंग से है ही शेयर की हूँ। और आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, अगर देखने का मन हो तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिएगा, तो सारे कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह से कैसे बना है घर। स्टार्टिंग से मैं आप लोग के साथ अपडेट देती जा रही थी। उसके बाद फिर यहाँ और क्या कमेंट आ रहा था कि दी आपका बच्चे कितने हैं, तो मेरे बच्चे 2 ही हैं, एक बाबू है और एक ये मेरी बेटी है। तो वो बाबू है जो स्कूल गया हुआ है, और मेरी बेटी छोटी है तो ये अभी घर में रहती है। और उसके बाद एक और कमेंट आया था कि दी आप कहाँ रहती हो, तो मैं रहती हूँ रांची में। यहाँ पे रांची मेरा ससुराल हुआ, तो मैं यहीं पे रहती हूँ। तो जी बस जो भी आपके सवाल थे मैंने उनका आंसर दे दिया है। और आप लोग का और भी कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ हमसे पूछिएगा, मैं सारे कोशिश करूँगी कि आप लोग को जवाब देने के लिए। और जी बस यहाँ पे देखिए हमारी रूम की अच्छे तरीके से पोछा लग चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपने घर की हॉल की पोछा लगा दूँगी, पूरे हॉल में अच्छे तरीके से पोछा करूँगी। और मैं अगर डेली रूम और हॉल को पोछा करती हूँ ना, तो बस सच में बताऊँ इतना ज़्यादा अच्छा सा लगता है ना, सुकून सा मिलता है कि मतलब। और कभी कभी बाई चांस एक आध दिन कभी मिस्टेक नहीं हो पाती है जल्दीबाजी में, तो छोड़ देती हूँ। तो वैसे तो पोछा वगैरह डेली करना चाहिए, लेकिन कभी कभी छोटे बच्चे के साथ मेरी कभी कोई छूट जाती है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये ऐसे ही अजीब सा हो जाता है थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे सारे को क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं जो भी कपड़े वगैरह है वो धो लूँगी। और देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी गाड़ी जो स्कूटी है वो अभी लगी हुई है, क्योंकि हस्बैंड है जो कार से गए हुए थे, तो एक स्कूटी यहीं पे लग गई थी। तो यहाँ पे बस मैं लग गई अपने कपड़े धुलने में। बर्तन वगैरह तो मेरी धुल ही चुकी थी, कपड़े इतने अच्छे से फूल गए थे ना कि वही ना कि जब सुबह मैं डाल दी थी मैं कपड़े फूलने के लिए, तो कपड़े बहुत ही फूल चुके थे अच्छे से, उसकी गंदगी बहुत ही आसानी से निकल चुकी थी। तो बस यहाँ पे धोने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। उसके बाद मैं यहाँ पे नहा धोकर अपना खाना पीना करेंगे, फिर कपड़े डालेंगे धूप में, तो फिर इसके बाद यही सारा काम मेरा रह जाएगा। उसके बाद आएगा रेयांश, तो फिर उसको खाना पीना खिलाओ, ये वो करो,
फिर उसमें भी दोपहर का टाइम लग जाएगा। तो जी बस दोपहर में भी थोड़ी सी वो आता है तो सुलाती उलाती हूँ, तो वो फिर वहाँ पे थोड़ी सी मुझे टाइम मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं और यहाँ पे थोड़ी सी कर दूँगी क्लीनिंग। तो जी मेरा यहाँ पे कुछ इसी तरह से रहता है आजकल का में। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ नहाकर, और यहाँ पे बाबू अभी मेरी सोई हुई है सृष्टि। यहाँ पे मैं बाल वगैरह झाड़ लूँगी। तो जी आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं आप लोग साथ डेली अपना रूटीन वगैरह इसी तरह से शेयर करती रहूँगी। और तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो भी आप लोग साथ यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं आप साथ नई वीडियो के साथ में। बाय बाय।